आप सभी को सादर वंदन। जैसे कि सभी बात कर रहे हैं निजी स्कूल और गैर सरकारी और सरकारी स्कूल, मेरा ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये एक ही पिताजी की या एक ही माता की दो संतानें हैं। जब तक हम उन दोनों संतानों के साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक ये भेदभाव, ये खाई ये बढ़ती रहेगी। जबकि हम जो काम कर रहे हैं वो सभी को शिक्षा देने का ही काम कर रहे हैं। शिक्षा देने के लिए एक वर्ग वो है जो बहुत गरीब है या जिनके पास निजी सुविधाएं, निजी विद्यालय में जाने के लिए संसाधन नहीं है, तो वो गांव में गवर्नमेंट स्कूल में भी चले जाते हैं। और अगर अच्छा स्टाफ है, पूरा स्टाफ है, तो पढ़ाई के लिए भी वहाँ जाते हैं। लेकिन धरातल पे कुछ स्कूल ऐसी भी है गवर्नमेंट की जहाँ 5वीं तक के स्कूल में एक टीचर्स है, तब आप क्वालिटी का सोच सकते हैं। और फीस लेकर के अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो कुछ कारण भी होगा वो। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस खाई को खत्म किया जाए। वास्तविक चीज अभी ये कंडीशन है, आरटीई पे मैं बात करना चाहूँगा। जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है उसमें निजी विद्यालयों में ऐसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके आसपास सरकारी स्कूल नहीं है और जिनके सपने हैं निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो वो विद्यार्थी अत्यंत गरीब भी है, जिनके अभिभावक बहुत गरीब है, लेकिन उनके साथ भी बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट के स्कूल में मिल रही है वो उन बच्चों को क्यों नहीं मिल रही है, विद्यालय में वो उन बच्चों को क्यों नहीं मिल रही है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो भी फ्री पढ़ रहे हैं, निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि उनके हालात वही के वही हैं उन अभिभावकों के जो गवर्नमेंट स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर तो वही निजी विद्यालय में भी गरीब बच्चे आरटी एक्ट के तहत निःशुल्क अध्ययन होकर के पढ़ रहे हैं, उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ये उन अभिभावकों के साथ, उन वोटर्स के साथ, उस जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है और उस कारण से बच्चे जो है बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। और आरटी के तहत कुछ स्कूलों में 1 नामांकन 2 नामांकन कुछ में होता भी नहीं है। तो मैं इसकी तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि सारी योजनाओं का लाभ जो निजी विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय में मिलती है, कम से कम वो आरटीई में अत्यंत निःशुल्क जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सबको वो योजनाएं का लाभ मिलना चाहिए। तो इसके तहत मैं केवल 2 बिंदु बोलना चाहूंगा सर, कि अब तक मान्यताएं देते हैं निजी स्कूल को भी, सारा भौतिक संसाधन का सब निरीक्षण होता है, सब कुछ होता है। क्या सरकारी विद्यालयों का होकर के उनको मान्यता मिलनी जाती है? क्या सरकारी विद्यालय का निरीक्षण होकर के उनको मान्यता मिलती है? एक रूम में भी 12वीं तक की चलती है, पेड़ के नीचे भी 12वीं तक की चलती है। ये भेदभाव खत्म करके सबके साथ गुणवत्ता का, अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए तो सारे संसाधन, सारे मापदंड उनको भी पूरे करने चाहिए। और मान्यता देने के बाद आज दिन तक किसी भी निजी विद्यालय के संचालक का, प्रिंसिपल का या टीचर्स की ट्रेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई है। वो भी तो बच्चे पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये संचालकों की ट्रेनिंग क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट का पूरा नॉलेज नहीं हो पाता, फिर जांच आती है ये अधूरा, ये अधूरा। आज दिन तक ट्रेनिंग इतिहास में नहीं हुई है निजी विद्यालय के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए और कैसे पढ़ाना है। ये अजीम प्रेम जी मेरे जस्ट पास में रहते हैं, 200 मीटर दूरी पर, 11 साल से वो वहाँ रह रहे हैं। आज तक मैंने उनको देखा नहीं, जबकि मेरी स्कूल और उनकी स्कूल 200 मीटर की दूरी पर है। क्या वो विद्यार्थियों पे काम कर रहे हैं? तो ये भेदभाव किस बात का? अभिभावक वही है, विद्यार्थी वही है, वही टीचर्स है। हाँ, हो सकता है कि संचालक में अंतर हो और गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल में अंतर हो सकता है, लेकिन अभिभावक और बच्चे वही के वही है जो सरकारी में पढ़ रहे हैं और जो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। तो मेरी ये निवेदन रहेगा कि टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर के प्रिंसिपल की ट्रेनिंग प्राइवेट में भी आपको करवानी चाहिए, चाहे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो। दूसरा, यही मैंने शिक्षा देने का जो अधिकार है आरटी एक्ट, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स सभी जो है वो स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी पढ़ाई करे बच्चा, तो सारी योजनाओं का लाभ, चाहे छात्रवृत्ति योजनाएं हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे सब तरह की योजनाओं का लाभ हो, वो सेम समान रूप से अवसर आरटीई बच्चों को तो कम से कम मिलना चाहिए। क्योंकि वो गरीब है, वो फीस देकर के नहीं पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनकी मजबूरियां होती हैं निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए। अगर आपको वास्तव में बच्चों का हित करना है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, तो जो आरटीई का 25% निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के तहत है उसको जितना अधिक कर सकें। एक्ट में भी लिखा है कि न्यूनतम 25% बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है, न कि अधिकतम। लेकिन राजस्थान सरकार ने उसको अधिकतम 25% कर लिया है, यानी कि 26 बच्चे वो आरटी में, 26% आरटी में फ्री नहीं ले सकते, जबकि लिखा है न्यूनतम 25%
गैर सरकारी विद्यालयों में लेना अनिवार्य है, न्यूनतम लिखा है, ना कि अधिकतम। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम उसको दायरे को बढ़ाएं आरटी के, तो अधिक से अधिक बच्चों को लाभ होगा, अभिभावकों को लाभ होगा, क्योंकि उसका जो खर्चा जो आ रहा है आरटी में पढ़ रहे बच्चे का, वो खर्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे बच्चे से 10 गुना कम है। प्राइवेट स्कूल में 6 से 7 हजार वार्षिक खर्च आ रहा है अकॉर्डिंग टू ये बजट के अकॉर्डिंग, और उसी बच्चे का उसी क्लास में 60,000 के आसपास खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में। क्वालिटी आप मेंटेन करके चेक कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आरटी एक्ट को अगर कोशिश करके जितना अधिक बढ़ा सकें, और आरटी का पुनर्भरण जो 2-2 साल 3-3 साल नहीं हो पाता, फिर हम टीचर्स को सैलरी टाइम से कैसे दे पाएंगे, और बिना सैलरी तो गवर्नमेंट की टीचर्स भी काम अच्छे से नहीं करते, प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।